मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के अनुसार ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन के सीज फायर को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि यह समझौता अगर सफल होता है तो क्षेत्र में अस्थायी रूप से हालात को नियंत्रित करने का बड़ा मौका मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ भी इस बातचीत पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से समझौते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद की एक हल्की किरण जरूर दिखाई दे रही है। आखिरी दौर की बातचीत, मिडिल ईस्ट मैप हाईलाइट, 48 घंटे का अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक आने वाले 48 घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। कूटनीतिक हालकों में इसे डेडलाइन फेज कहा जा रहा है। अगर इस समय सीमा के भीतर किसी समझौते पर सहमति नहीं बनती है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। सैन्य गतिविधियां और रणनीतिक तैयारियों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि तनाव तेजी से बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय मिडिल ईस्ट के लिए बेहद संवेदनशील है, जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। दुनिया की नजरें अब इन 48 घंटों पर टिक गई हैं, जहां एक तरफ शांति वार्ता की कोशिश जारी है, वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी और धमकियों का दौर भी तेज हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है, जरूरत पड़ी तो सब कुछ उड़ा देंगे। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। वहीं ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके नागरिक या सैन्य ठिकानों पर हमला होता है तो उसका जवाब बेहद कठोर और व्यापक होगा। दोनों पक्षों के इस रुख ने तनाव को और गहरा दिया है। डेडलाइन करीब, ट्रंप की बड़ी चेतावनी, ईरान का पलटवार। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बातचीत का किसी ठोस नतीजे तक पहुंचना होगा या फिर हालात युद्ध की तरफ बढ़ जाएंगे। 35 दिन के प्रस्तावित सीज फायर को लेकर उम्मीद भी है और आशंकाएं भी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार अपील कर रहा है कि तनाव को कूटनीति के जरिए हल किया जाए, लेकिन जमीनी हालात लगातार जटिल होते जा रहे हैं। सैन्य गतिविधियों और राजनीतिक बयानबाजी ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। ऐसे में दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये संकट शांति की ओर जाएगा या एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल जाएगा। जंग या शांति, दुनिया की नजरें टिकी। मिडिल ईस्ट का ये तनाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक का असर भी डाल सकता है। ऊर्जा बाजार, तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थानें लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रही हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी कई देशों ने मध्यस्थता के लिए पेशकश की है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा संतुलन पर पड़ सकता है। इसलिए अब सभी की नजरें इस अहम बातचीत पर टिकी हुई हैं। तो मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां अगले 48 घंटे ये तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या एक बड़े संकट की ओर। अब सबकी नजरें इस कूटनीतिक कोशिश के नतीजों पर टिकी हुई हैं।